Hello and hi, good morning my all dear students. कैसे हो? I hope you would be fine and preparing hard for your board examination. बच्चों आज जो है काफी दिन बाद मैं अपने जो है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कुछ नया जो है बना रहा हूं। और नया ये है बच्चों कि अगर अभी तक आपने जो है 10th के लिए साइंस में अगर आपने फिजिक्स के पोर्शन से अभी जो है कुछ तैयारी नहीं की, तो ये वीडियो लेक्चर जो है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और अब जो है वो तैयारी कर रहे हैं और क्या पढ़ेंगे, और उन बच्चों के लिए भी कि जो है टॉप करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सर हम जो है बहुत कम टाइम में और बहुत सारी चीजें जो है हमारे को मिल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपके सामने जो है वो सब बातें जो है और जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें जो आपने जो है आपको टच करनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, और उसमें भी आपको जो है पहला जो है चैप्टर ला रखा हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है हम बच्चों 3 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला जो पोर्शन मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे जो डिस्कशन हम जो करेंगे बच्चों, वो जो है पहला पोर्शन होगा आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन, यानी कि करंट और पोटेंशियल। और सेकंड पोर्शन जो हम पढ़ेंगे उसमें जो है ओम्स लॉ पढ़ेंगे। और थर्ड पोर्शन जो होगा वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिकल पावर जो है को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा कि भाई वो सारी चीजें ठीक है जो इस चैप्टर के अंदर आती हैं वो एक ही जो है शॉर्ट के अंदर आपको बताऊंगा और कम से कम टाइम में बताऊंगा। साथ में जो है क्वेश्चन और आंसर भी आपको जो है देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको जो है ये परेशान नहीं होना कि सर आप तो थ्योरी पढ़ाएंगे। नहीं, मैं आपको जो है जो भी क्वेश्चन बनता है वो बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन बनेगा, ये इसको ऐसा करना है, और साथ में कनेक्ट भी करूंगा। तो उसमें आपको क्या है सीखने को बहुत जो है कुछ मिल जाएगा। और साथ में क्या कर लो आप ऐसा करना लास्ट में कि भाई हेडफोन जो है लगा लो साथ में, और कंटिन्यूअस जो है उसको मुझे सुनते रहना, आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी इजीली। आपको जो है भागने की जरूरत नहीं है अलग अलग जो है कि सर पीडीएफ से हम नोट्स पढ़ेंगे फलाना पढ़ेंगे। ये जो है ऐसा जो है लेक्चर मेरा आपके लिए होने वाला है कि जिसमें आपको जो है कहीं इधर उधर नोट्स के लिए भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो है बहुत शॉर्ट नोटेशन में उसको सुनाऊंगा भी, अगर जरूरत पड़ी तो बोर्ड पे लिखा दूंगा। तो इसलिए बच्चों कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब आप जो है कंटिन्यूअस जो है मेरे इस वीडियो पे जो है फोकस करो। आपको जो है 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है समझो कि आपको इस उसमें मिल रहा है। और ऐसी जो है बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें आपके पास, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका बर्थ भी जो है नहीं हुआ होगा तब से जो है मैं इसको पढ़ा रहा हूं। तो आप ये लगाएंगे यहाँ पे जो है 2004 का जो है ये आपके पास एस्टान का जो है बुक है। सोचो कि तब से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय जो है आपको मैं दिखा सकता हूँ कि भाई 5 जो है क्या बुक्स यहाँ पे पूरी अवेलेबल है। जब जब है जो चेंज आया, ठीक है, तो नए चेंजेस के अकॉर्डिंग भी बुक्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अब आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा, मैं बस ये चाहता हूं कि आप जो है मेरे साथ बने रहो और सुनो। कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको स्किप करने की कि सर हाँ हमें जो है इधर उधर डाइवर्ट होना पड़ा कि आपने बोर कर दिया। नहीं, आप जो है वन शॉट के अंदर सारी चीजें जो है समझो। ठीक, तो अब जो है शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे किसकी, चार्ज की। चार्ज क्या होता है इसको समझो। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं बड़ा बड़ा भी लिखा जाए और उतना ही लिखा जाए, फिर उसको इरेज कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों चार्ज को समझना है तो क्लियर कर दो कि चार्ज जो है उसका अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाता है तो चार्ज इज दैट ड्यू टू विच वन बॉडी अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ और अवे फ्रॉम इटसेल्फ। यानी कि एक शॉट के अंदर मैं आपको जो है सारी चीजें, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हेडफोन जो है लगा लो और बिल्कुल मुझे सुनते रहो, वो डेफिनेशन आपको इजीली याद हो जाएगी। बार बार उसको जो है क्या करेंगे पॉज करेंगे फिर आपको सुनाई देगा। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला जो है चार्ज की मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, इसलिए कंटिन्यूअस आपको जो है बीच में मैं बोलूंगा नहीं कुछ फालतू जो इधर उधर की बातें, इसलिए आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट जो है होके रहो मेरे साथ। ठीक, तो बच्चों मैंने यहाँ पे जो है आपको चार्ज की डेफिनेशन दे दी कि भाई चार्ज इज क्या, चार्ज इज दैट ड्यू टू विच बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ और अवे फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, कि चार्ज वो होता है जो किसी बॉडी को जो है जिसमें वो चार्ज होता है वो जो है किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या अपने से दूर जो है रिपेल करता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो वो जो है दूसरी चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर उसको रिपेल जो है मिस करता है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो है आपने चार्ज को जो है पढ़ लिया। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो उसमें तो लिखने जो है लो क्या कि चार्ज इज
that due to which one body attracts and repel another charged body towards itself and away from itself। ठीक है बच्चों, ये अब जो है ये तो चार्ज की डेफिनेशन हो गई। अब जो है बच्चों, अब कहां से पता लगेगा कि किसी बॉडी के अंदर चार्ज है? मैं यहां पे बता दूं बच्चों कि अगर जो है हम, जैसे आपने हैबिचुअल लाइफ में जो है देखा होगा, ठीक है, कि जैसे आप जो है स्कूल से आए, आपने जो है अपना जो है स्वेटर जैसे ही उतारते हो वैसे जो है क्या क्रैकल का साउंड जो मीन्स आता है, चिट-चिट की आवाज जो मीन्स आती है, तो एक्चुअल में जो है वही क्या है, चार्ज है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर जो मीन्स होता है। ठीक है, देखो जब आपने जो है शर्ट और स्वेटर जो मीन्स पहना हुआ है, तो स्वेटर जो है शर्ट के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस रब करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे में जो है क्या कि जो स्वेटर है या जो आपके पास शर्ट है, तो बच्चे इसमें से जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है ट्रांसफर होता है। ठीक है, और यही जो है चार्ज का कॉज होता है। जिस बॉडी पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी से वो निकलता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे आपको पता है कि भाई एटम से जो है इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटम पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस पे वो जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, हैबिचुअल लाइफ में इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे क्या, जैसे जो है ग्लास रॉड को जो है बच्चों अगर सिल्क से जो है रब करेंगे तो ऐसे केस में जो है क्या, ग्लास रॉड से जो है इलेक्ट्रॉन निकलता है और सिल्क पे जो है वो आ जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आप उसको क्लियर करोगे। ऐसे एबोनाइट रॉड को जो है किससे, अगर कैट फर से जो है रब करेंगे, क्या एबोनाइट रॉड को कैट फर से रब करेंगे तो ऐसे केस में जो है क्या कि एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता है, कैट फर पे जो है पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक उसी तरह से प्लास्टिक कॉम को किस पे, प्लास्टिक कॉम को ड्राई हेयर पे रब करने से बच्चों उस पे जो है क्या ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किस पे, प्लास्टिक कॉम पे आ जाते हैं। तो यानी कि ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और किस पे, प्लास्टिक कॉम पे जो है वो नेगेटिव चार्ज जो आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक ऐसे में जो है जब आप उस प्लास्टिक कॉम को बिट्स ऑफ पेपर पे ले जाते हैं तो वो बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट जो करता है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो चार्ज यहाँ पे है या जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं ये सब जो है किसका केस है, इंसुलेटर का केस है। यानी प्लास्टिक कॉम क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो हमारे बाल क्या है, हमारे इंसुलेटर जो है। ग्लास रॉड की बात की, वो इंसुलेटर है। ग्लास रॉड को सिल्क पे रब किया, सिल्क भी इंसुलेटर है। एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट भी बच्चों आपका जो है क्या, इंसुलेटर है। ठीक है, और उसको हमने जो है किससे, अगर कैट फर से रब की या ऊल से जो है रब किया तो वो भी क्या है आपका, वो भी आपका जो है इंसुलेटर है। ठीक, अब इनको इंसुलेटर क्यों कहा बच्चों, इंसुलेटर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं लेकिन वो क्या नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते। जब वो मूवमेंट नहीं करते तो ऐसे में जो है इनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर जो मिस कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर्स जो है फिर मैं आगे जो है आपको डिफाइन भी करूंगा, फिर भी यहाँ पे क्लियर कर लो कि बच्चों कि दोज मटेरियल्स व्हिच हैव free electrons are called conductors whereas those materials which have not a free electron are insulators। ठीक है, कि जो है मटेरियल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, ये सब जो मैंने अभी बातें की वो सब जो है इंसुलेटर्स की बातें की। ठीक है, तो इंसुलेटर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता इसलिए बच्चों यहाँ पे जो है ये जो है टाइप का जो इलेक्ट्रिसिटी जो इमेज आता है इसको हम जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो इमेज बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक, किसी को बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये तो चार्ज जो बताया। ठीक, अब जो बोर्ड में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो है ये पूछ देगा बच्चों कि भाई क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं, बिल्कुल जो है वही पॉइंट लिखूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चों जैसे ये लिखेगा कि राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, तो टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो है आप क्या लिखोगे। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी लिखना कि बच्चों जो चार्ज है, मैंने ऊपर डेफिनेशन भी लिख दी उसके बेस पे जो मींस, तो पहली प्रॉपर्टी चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल।
ठीक, इससे ज्यादा जो है नहीं लिखना। ठीक, अब यहाँ पे जो है अट्रैक्ट कौन करते हैं बच्चे, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्जेस होते हैं वो जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, ये तो बच्चों यहाँ पे जो है जैसे मैंने बोला कि अभी मैंने जो है कैटेगराइज कर दिया। अगर जो है टाइप्स ऑफ चार्ज की जो है बात होगी ना, तो टाइप्स ऑफ चार्ज तो मैंने बता ही दिया कि भाई पॉजिटिव और क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक बॉडी से जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिस बॉडी पे वो जाते हैं वो आपका जो है नेगेटिव चार्ज वाली हो जाती है, जिससे वो निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाली। तो यानी कि अगर टाइप्स ऑफ चार्ज की बात होगी तो वो भी आपके पास आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये तो यार हर किसी बच्चे को जो पता रहेगा मुझे लगता है। ठीक है, बट फिर भी अगर किसी को जो प्रॉब्लम है तो फिर मैं लिख दूंगा इसमें। ठीक है, तो बच्चों जो है चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल्स। ठीक है, इसका जो है सेकंड प्रॉपर्टी जो है कि चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, या चार्जेस हैव एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज की क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी जो मींस होती है बच्चा जो है थर्ड जो है लिखोगे चार्ज कंजर्व होता है। क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज बी कंजर्व। इट मींस चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मींस है कौन सी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बच्चों क्या है, ये जो है लास्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें जेड भी लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं करना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बच्चों क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, Q इज इक्वल टू क्या, एनी। ठीक है, चार्ज जो है क्या होता है, क्वांटाइज्ड जो इमेज होता है। ठीक है, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड जो है ऐसे लिख दो बच्चों, क्या इसको इधर ना लिख करके ऐसे जो है लिखना, क्या कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है बच्चों, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब होता है कि बच्चों चार्ज जो है यानी कि हाफ या 1/4 एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफर होगा बच्चों, या तो एक होगा या दो होगा, 3 4 इस तरह से जो मींस होते हैं, क्या नहीं होते, डेसिमल में ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि 1/4 आधा नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, इस टाइप से। तो ये मतलब हुआ। अब इसका जो फॉर्मूला आता है बच्चों Q इज इक्वल टू एनी जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, Q इज इक्वल टू एनी जो है, तो एक नंबर का जो है न्यूमेरिकल यहां से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लियर कर दो कि भाई Q किसी बॉडी पे चार्ज निकालना है बच्चों, तो Q इज इक्वल टू एनी से निकाल दोगे। ठीक है, N क्या है, N आपके पास इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव जो है +-2 +-3 इस तरह से जो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, और E जो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों, ये जो है अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि 1 मार्क्स का जो है यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो ये पूछेगा बच्चों कि भाई क्या किसी जो है बॉडी पे, ठीक है, जैसे क्या बोला कि किसी बॉडी पे जो है कितना चार्ज है, सपोज जो है इसको इस तरह से कि 12.8 जो है × 10⁻⁻19 जो है कूलम, ठीक है, चार्ज है। यहाँ पे जो है एक बात और बताऊंगा मैं, तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल बन रहा है फिलहाल उसकी जो बात कर रहा हूँ, या यहाँ पे जो है एक और जो है पॉइंट आया बेटा कि SI यूनिट ऑफ चार्ज, इस पे न्यूमेरिकल जो मींस करने से पहले एक समझो कि चार्ज जो है कि यहाँ पे मैंने जो बात की थोड़ा सा जरा उस पे जो है न्यूमेरिकल करने से पहले मैं एक और बात बताऊंगा कि इसमें आपको दिमाग में क्या रखना है। ठीक है, तो बच्चों एक तो जो है SI यूनिट, ठीक है, यहाँ पे जो है समझो कि चार्ज के बारे में और जो है क्या मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो डिफाइन द चार्ज प्रॉपर्टीज बेटा कोई लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो अच्छी बात जो है चार्ज के लिए है वो SI यूनिट है। ठीक है, कि SI यूनिट जो है चार्ज की क्या होती है, तो बच्चों कूलम होती है। क्या होती है, COULOMB, COULOMB जो है कूलम, या फिर कैपिटल C जो लिखा रहता है, ये SI यूनिट होती है कूलम की। ठीक है, अच्छा बाई चांस ये बोल दे क्वांटिटी कैसी है, तो बच्चों क्वांटिटी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अरे कैसी क्वांटिटी भाई, स्केलर जो मींस क्वांटिटी है बच्चों इस तरह से। ठीक है, अब जो है और ज्यादा से ज्यादा जो है मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टाइप्स ऑफ चार्ज। बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये चाहती हो तो ये क्या टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज जो है कितने होते हैं, तो बच्चे टाइप्स ऑफ चार्ज जो है 2 टाइप के हो गए। एक जो है आपका पॉजिटिव, ठीक है, क्या होता है, एक जो है पॉजिटिव,
ठीक है, और दूसरा जो है क्या है, नेगेटिव। ठीक, तो देखो चार्ज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो में से बन रहे हैं बच्चों, वो मैंने यहाँ पे जो है आपको लिख दिए। तो यानी कि किसी भी बच्चे को अब ये नहीं रहेगा कि सर जो है क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेटा कोई भी दो प्रॉपर्टीज जो है आपको याद रखनी है। फॉर्मूला जो है Q इक्वल टू एनी, इस पे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम होती है बच्चों। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सॉरी क्वांटिटी जो है कैसी है, तो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ये दिमाग में रखोगे। ठीक है, कूलम जो है इसका यूनिट है SI यूनिट, और स्केलर क्वांटिटी है, और टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव ये मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये बस बेटे चार्ज से रिलेटेड जो है यहाँ पे, और न्यूमेरिकल की जहां तक बात है तो एक जो है क्या लास्ट में न्यूमेरिकल भी समझ लो कि क्या न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि भाई क्या यहाँ से जो न्यूमेरिकल बन सकता है बच्चों, वो न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ज्यादा से ज्यादा चार्ज से रिलेटेड जो बोलेगा वो इतना बोलेगा कि भाई क्या, कि किसी बॉडी पे जो है अगर कितना चार्ज है, जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई क्या, कि 12.8 जो है इंटू 10⁻⁻19 कूलम बच्चों अगर चार्ज है। ठीक है, प्लस का, तो बोला कितने जो है इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों यहाँ पे समझो कि उसने बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज बताया है, तो मैंने कहा कि एक बॉडी से जो है जब क्या इलेक्ट्रॉन जो है निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी बच्चों, तो N इज इक्वल टू जो है Q अपॉन क्या E से इजीली निकाल लोगे, तो भाई क्या 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बच्चों, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 16 का जो है क्या कर दो, कितने टाइम चला जाएगा भाई, 8 टाइम चला जाएगा। 6 8 जो है 48, 6 1 6 और 4। ठीक है बच्चों, कितना टाइम चला गया भाई, 8 टाइम चला गया। तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन की क्या है इसमें डेफिशिएंसी जो मींस है या कमी जो मींस है। ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, एक्सेस अमाउंट में जो मींस है। ठीक बच्चों, ये जो बात मैंने की, ये बात की इंसुलेटर्स की। ठीक है, इसलिए इसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, यानी कि इस ब्रांच को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने जो है कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन दी। ठीक है भाई, कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स आर दोज व्हिच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, या इंसुलेटर्स आर दोज व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसा, तो इस तरह से जो है यहाँ पे समझना है। तो बच्चों ये जो पूरी बात थी वो थी किसके बारे में, कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि ये जो पोर्शन अगर मैं बोलूं तो ये जो है किससे रिलेटेड है, ये जो है बच्चे इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए बोला कि यहाँ पे जो चार्ज है ये मूव नहीं कर रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर मूव नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, बॉडी के अंदर जो है मूव नहीं कर रहा है। यानी कि जितनी भी मटेरियल मैंने डिस्कस किए बच्चों, ठीक है, क्या ग्लास की बात की, आपको जो है सिल्क की बात की, एबोनाइट की बात की, आपका फर की जो मैंने बात की, ठीक है, या प्लास्टिक कॉम की मैंने बात की, ड्राई हेयर की बात की, तो सारे के सारे मटेरियल्स क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। और इंसुलेटर्स आर दोज व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि बच्चों इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है क्या मूव करने वाले नहीं होते, या इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, केवल जो है क्या रब करने पे, एक बॉडी को तो दूसरी बॉडी से जो रब करते हैं, तो ऐसे में जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो मिस होते हैं। ठीक है, आज तो बच्चों इतना जो है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के लिए बता रहा हूं, बाकी चीजें बाद में जो है फिर आगे हायर स्टैंडर्ड में अगर ज्यादा आपको पढ़ना होगा तो मेरा जो है 12th वाला वीडियो लेक्चर जो है देख लोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, उसमें आप इजीली आपको सब मिल जाएगा। ठीक, तो ज्यादा डिस्कशन नहीं, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से इजीली जो है क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक, अच्छा अब जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है बात कर रहा हूं मैं, तो यानी कि आपको सब पता लग गया, यहाँ पे क्या सब पता लग गया कि यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि सबको ये पता लग गया कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट जो मींस करते हैं। इतना जो है दिमाग में रखो। ठीक है बच्चों, अब जो है क्योंकि रिवीजन है, क्या है ये रिवीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक, तो बच्चों ये तो था चार्ज। अब जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, ये चार्ज जब मूव कर जाता है, ठीक है, उस तब बात होती है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है बच्चों, क्या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, याद रखना कि मैं बातों में जो है विश्वास नहीं करता, मैं करने में विश्वास जो है करता हूं, और करने में अगर विश्वास जो है करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। ये जो है मेरा मूल मंत्र आपके लिए है कि करने में जो है विश्वास करो, यस आई कैन डू, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये क्लियर कर लेना। तो बच्चों अब जो है मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों
अब जो है इस बात को जरा जल्दी से जो है समझो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है समझना है बच्चों। अभी तक जो है मैं इंसुलेटर की बात कर रहा था कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर तो हो रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, अब जो है इलेक्ट्रिक करंट फिर है क्या? तो बच्चों जब चार्ज जो है, चार्ज यानी कि मेनली जो है इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि जब बच्चों चार्ज जो है किसी मटेरियल के अंदर जो है क्या कर जाता है, यानी कि मूव कर सकता है, तो ऐसे केस में उसके फ्लो होने को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डेफिनेशन क्या बनी, चार्ज फ्लो एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, क्या या थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ऐसे बोलो, चार्ज फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। क्लियर कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉल्ड पर यूनिट टाइम भी बोलना है। हाँ ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो यानी कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, याद रहेगा वो। ठीक, तो करंट की डेफिनेशन क्या हुई, इसको जो है क्लियर करो बच्चों। ये हुआ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर is called इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, इससे शॉर्ट क्या डेफिनेशन हो गई भाई कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने क्या कहा कि भाई क्या अब जो है ये किन में होता है। ठीक है, तो याद रखो बच्चों कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन के बेस पे जो मटेरियल हैं ये टू टाइप के हैं। क्या इलेक्ट्रिक कंडक्शन के बेस पे क्या है, तो अगर थोड़ा सा जो है मैं इसकी बात कर दूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है बेटा, मटेरियल्स। ठीक, तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के बेस पे बच्चों जो मटेरियल है वो जो है एक तो है कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर्स। ठीक है, दूसरे बच्चों हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, और एक जो है और आता है, इसको हम बोलते हैं क्या, सेमीकंडक्टर, लेकिन इसकी आगे बात करेंगे, 12th में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, अब देखो कंडक्टर्स जो है क्या हुए, जो बार बार कंडक्टर जो मींस बोलेंगे कि कंडक्टर्स मींस दोज मटेरियल्स which can conduct electricity through them, जो अपने से जो है क्या है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देंगे। इट मींस which have free electrons। ठीक, फाइनल कर दो कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स which can conduct electricity through them, और दोज मटेरियल्स which have free electrons in to contribute electric conduction। ठीक है, यानी कि जिन मटेरियल के पास बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए। अब बात आती है सर किन के पास होते हैं, तो बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं कि जनरली जो है मेटल्स, और मेटल्स में भी कौन से, मेटल्स में भी जो है याद रखो कि बच्चों मेटल्स में भी जो है सिल्वर, ठीक है, आपका जो है कॉपर, ठीक है, और गोल्ड अगर लाना चाहते हो तो ये, ठीक है, और बच्चों एल्यूमिनियम, ये जो है तीन आपके पास जो है क्या है बेस्ट जो है कंडक्टर में है, और इसमें सबसे बेस्ट कौन है, सिल्वर। यानी कि सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर। बच्चों एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है, विच वन हैव बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन, या फिर विच इज बेस्ट इलेक्ट्रिक क्या कंडक्टर इन दीज मटेरियल्स। ऑप्शन में भी आ सकता है, तो याद रखो कि ऑप्शन में जो है आपको ऑप्शन दे सकता है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का जो है सिल्वर जो मींस होता है, जिसको आप चांदी जो मींस बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट कंडक्टर जो मींस होता है। क्यों होता है ये भी जो है मैं बताऊंगा। ये बच्चों यहाँ पे जो है ऐसे समझो कि ये जो है बेस्ट कंडक्टर क्यों है, इसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन सर इनके पास भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस इतना समझो कि इसमें इनमें ये डिफरेंस होता है बच्चों कि जो सिल्वर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्या कंडक्टर्स जो है सिल्वर को बेस्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सिल्वर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं।
ठीक। अब जो है कॉपर क्यों है थोड़ा सा इससे छोटा, मतलब लेस जो है कंडक्टर जो है, या उसकी कंडक्टिविटी इससे थोड़ा कम क्यों है? क्योंकि बच्चों इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा सा जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। फिर ऐसे गोल्ड में समझ लो, ऐसे जो है एल्यूमिनियम में, यानी कि इसलिए जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर जो है आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर है। उसके बाद फिर कॉपर जो से फिर एल्यूमिनियम जो ये गोल्ड हो जाता है, या फिर उसके बाद फिर जो है एल्यूमिनियम हो जाता है। ठीक। अब बच्चों फिर बात आती है कि सर इंसुलेटर्स क्या हुए? Insulators are those material which have no free electrons for electric conduction, या फिर which cannot conduct electricity through them। ठीक है क्या कि those materials which do not बोल सकते हो, cannot बोल सकते हो। बच्चों ये सब आप पे जो डिपेंड करता है, इसलिए जो है क्या इन चीजों को रटना नहीं बल्कि समझना है। ठीक है। और सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम इसी बात की है कि हम जो है, अब हम इसलिए बोल रहा हूं मैं कि मेरा टीचर लोग जो है ज्यादातर हम क्या कर लेते हैं, बच्चे को जो है एक फाउंडेशन दे देते हैं कि तुझे यही पढ़ना है, बस यही रटना है, बाकी कुछ नहीं करना। नहीं, आपके पास वर्ड सिलेक्शन अगर प्रॉपर है बच्चों, तो बस ये आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कि भाई क्या है। क्योंकि देखो जो टीचर्स जो मींस बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करते हैं, उन सबके पास जो है क्या होता है, आंसर शीट जो है दी रहती है। ठीक। और उनमें ऑप्शन दे रहते हैं कि बच्चे ने कौन से टाइप की डेफिनेशन जो भी लिखी होगी उसको आप जो है रॉन्ग नहीं कर सकते, उसको मार्क्स नहीं काटेंगे। ठीक है। दिस वन इज द अलर्ट फॉर द टीचर्स। ठीक है। टीचर्स के लिए ये पहले से अलर्ट रहता है। इसलिए बच्चों आप जो है टेंशन फ्री इमेज रखो, बस आपने क्या है ये डेफिनेशंस आपने याद करनी है। ठीक है। तो इंसुलेटर्स आर दोज व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इंसुलेटर्स आर दोज व्हिच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रहेगा, इजीली जो मीन्स याद रहेगा। दो तीन दिन बार रिपीट कर रहा हूं क्यों, और जब हेडफोन लगा होगा तो डेफिनेटली आप मुझे ही सुन रहे होंगे, और ये जो है आपको एनर्जी का काम करेगा। और सर को जब याद है तो हमें भी करना है। ठीक है। डेफिनेटली जो है क्या, जब मुझे याद रहेगा तो आपको भी अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जब मैं एक बात को जो है दो तीन बार रिपीट करूंगा तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। ठीक। तो मैं बातों में, वैसी बातों में बिलीव नहीं करता, इस बात में बिलीव करता हूं कि मुझे जो है अगर याद है तो बच्चे को भी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक। तो इंसुलेटर से बच्चों ये हो गया। इंसुलेटर मैंने आपको जो है डिस्कस कर दिए कि भाई इंसुलेटर में आपके पास प्लास्टिक हो गया, एवोनाइट हो गया, ग्लास रॉड हो गई, ये सब जो है वुड हो गया, ये सब जो है इंसुलेटर्स के अंदर आते हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बच्चों अब आ जाते हैं क्या, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन insulators and conductors, those materials which have a conductivity between insulators and conductors, जिनकी कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच लाई करती है, उनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बच्चों इसको जो है, इसके मैं एग्जांपल जो मैं दे दूं तो यहाँ पे जो है इसको याद रखना कि सिलिकॉन, जर्मेनियम मेनली जो है ये क्या है, जो ज्यादातर यूज होने वाले कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स हैं वो ये। ठीक। ये आगे जो है फिर 11 में और 12th में जाके फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक। तो बच्चों ये जो है इलेक्ट्रिक करंट और ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल जो मिस हो गया। ठीक है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का जो है फॉर्मूला क्या है? ठीक है। याद रखो कि यहाँ पे जो है फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। ये जो है ये डेफिनेशन पूछ रखी है, यहाँ पे मैंने पेपर रखा हुआ है बच्चों। तो इसमें जो है करंट की डेफिनेशन क्या, यहाँ पे जो है देखोगे, ये जो है वो दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस जो है सेट रखा हुआ है। आ गया भाई, ये जो है बच्चों यहाँ पे जो है, हाँ ये है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपके 5 इयर्स के जो है साथ में पेपर भी रखे हैं, ताकि आपको जो है क्या हो जाए, ये जो है हो जाए क्लियर कि हाँ सर कौन से जो है पेपर में ये पूछा है। देखो यहाँ पे ये जो है पूछा है क्या, डिफाइन करंट एंड गिव एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों। ठीक। तो मैं वही बातें जो है आपसे कर रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन बन सकता है वहां से। ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या हुआ, डेफिनेशन मैंने ऊपर दी थी। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चों क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे क्लियर कर दो। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है बच्चों, ये जो है I इजिकल टू, यानी इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हो गया I, और I इजिकल टू बच्चों Q अपॉन T हो गया। Q जो है चार्ज हो गया। ठीक है। यानी कि यहां से समझो कि भाई क्या, करंट इजिकल टू बच्चों ये हो गया करंट इजिकल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। करंट इजिकल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों। यानी कि Q अपॉन T सिंबल हो गया इसका। ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब यहाँ पे जो है क्या सर, इसका जो है SI यूनिट क्या है? ठीक है। कैसे मेजर करेंगे? ठीक है। जैसे लेंथ को क्या करते हो, मीटर में मेजर करते हो। ठीक है। और मास को जो है केजी में मेजर करते हैं बच्चों। ऐसे जो है क्या SI यूनिट, यानी कि करंट को जो मेजर करेंगे बच्चों, ये एम्पियर। क्या यूनिट होती है इसकी? एम्पियर। ठीक है। ठीक। तो बच्चों जनरली ये जो है लिखा जाता है, बस ज्यादा मत लिखना। ठीक। उसके बाद सर इसका कौन सी क्वांटिटी है? ठीक है। तो क्वांटिटी मतलब वेक्टर है या स्केलर है? तो बच्चों क्वांटिटी जो है अगर जानना चाहते हो, ठीक है, तो क्वांटिटी लिख देना क्या
कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, कैसी क्वांटिटी, स्केलर जो इमेज क्वांटिटी है, ठीक है, इस तरह से जो है करंट का, ठीक। अब जो है बात आती है फाइनल, ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो है सब याद हो जाएगा, ठीक, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, ठीक है बच्चों। करंट का फॉर्मूला I = Q अपॉन T हो गया, ठीक है। SI यूनिट जो है बच्चों एम्पियर हो गया, क्वांटिटी आपका स्केलर जो इमेज हो गया, ठीक है। और सबसे जो है बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो वो बता दिया, ठीक। तो बच्चों ये सब क्या है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन जो इमेज क्या, ठीक है, 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। अब जो है सर ये बता दो कि इस पे न्यूमेरिकल जो इमेज क्या बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों न्यूमेरिकल जो इमेज है, देखो कि जो इस पे जो है न्यूमेरिकल बन रहा है, बहुत सिंपल सा जो है न्यूमेरिकल जो इमेज बनेगा, ठीक है। क्या कह रहा है वो, ठीक है, कहता है कि कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, ठीक है। और क्या 500 कूलम जो है चार्ज है, 10 मिनट में जो इमेज जो फ्लो कर रहा है, तो करंट कितनी है, क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है भाई, समझो कि इस पे जो है क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। देखो हाँ बेटा तो बच्चे, ठीक है, देखो अब इसमें जो है क्वेश्चन क्या बना, तो हर एक बच्चा जो है इजीली समझ पाएगा, और बड़ा भी लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। यही समझो कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको क्या बना दिया जाए, स्मार्ट बोर्ड जो इमेज बना दिया जाए, ठीक है। तो मेरे साथ जो है बने रहो कि वो ये कह रहे हैं कि एक जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो है क्या, यानी कि क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, कि यहाँ पे समझो कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 500 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। टाइम दे रखा है बच्चों उसने 10 मिनट, कितना दे रखा है, 10 मिनट जो में दे रखा है, ठीक। तो कह रहा है कि कितना जो है करंट इससे फ्लो कर रहा है, ये निकाल दो, ठीक। तो याद रखो कि अभी मैंने जो है फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। लेकिन बच्चों फॉर्मूला आपको याद है I = Q अपॉन T होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिस्टम समझना है, ठीक है। कि देखो मैंने कहा कूलम, ये Q चार्ज है बच्चों, चार्ज जो है आपको 500 कूलम दे रखा है, टाइम उसने 10 मिनट दे दिया, ठीक। तो सिस्टम फॉलो करना है, यहाँ 10 मिनट दे रखा है, तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि टाइम का SI यूनिट जो है बच्चों वो सेकंड होता है। तो 10 इंटू जो है 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ 600 जो है सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लिख दो, सिंस दिस देयरफॉर I = Q, तो बच्चों Q है आपका 500, ठीक है। और इसको जो है किससे डिवाइड कर दो, 10 इंटू 60 से जो है डिवाइड कर दो, तो बच्चों ये जो है 0 कट गए, अब इसको डिवाइड कर लो, तो कितना हुआ, 5 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो जो है 6 8 जा 48 हो गया, ठीक है बच्चों। बचा कितना 2, और 6 3 जा कितना 10, तो भाई इतना एम्पियर जो है करंट इसमें जो है पास हो रही है, ठीक है बच्चों। एक जो है दूसरा न्यूमेरिकल जो मैं लेता हूं मैं, ठीक है, उसमें जो है क्या पूछ रखा है, तब तक इसको जो है क्लिक करो। दूसरा जो है न्यूमेरिकल आपको जो है ऐसे पूछ देगा कि करंट जो मींस है, ठीक है, आपको चार्ज जो है निकालना है, क्या निकालना है कि 2 आवर में जो है 0.25, ठीक है। क्या बच्चों यहाँ 0.25 जो एम्पियर करंट जो मींस है, टाइम जो है 2 आवर दे रहा है, कितना टाइम दे रहा है 2 आवर दे रहा है, तो बोलो 2 आवर में कितना चार्ज फ्लो करेगा, किससे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर से। तो बच्चों इलेक्ट्रिक कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो करेगा वो क्या है, ठीक है, वो आपका जो है सिंस क्या, फिर ये कर लो कि भाई Q = IT, यहीं से कर लो, Q = बच्चों ये IT हो जाएगा, तो I जो मींस कितना हुआ 0.25 हो गया बच्चों, और ये जो है 2 आवर हो गया, 2 आवर। इसको फिर वही अभी मैंने क्या बताया था, इसको 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, तो ये जो है फिर जो है आगे सॉल्व हो जाएगा, तो 60 इंटू 60 इससे जो है क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, तो सेकंड में बदल गया, ठीक है। तो इतना कूलम हो गया, अब इसको जो है क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल जो है क्या 25 कर लो, 25 टू जो 50 हो जाएगा, 25 टू जा 50 हो गया, डेसिमल इन 2 जीरो से हटा दो, 6 6 जा जो है 36 हो गया। अब इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 6 जा 30, और 5 3 जा 15, और 15 और 3 जो है कितना हुआ 18, ठीक है। तो बच्चों इतना जो है कूलम क्या हो जाएगा, 1800 कूलम जो है इससे क्या हो जाएगा, चार्ज जो है कितना 1800 कूलम जो है चार्ज इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जो है बच्चों जैसे एक और जो है क्वेश्चन लेता हूं मैं, लेकिन उसको समझने से पहले, ठीक है, क्योंकि फिर जो है कॉम्बिनेशन जो मैं जाएगा, तो पहले वाले से जो करंट से रिलेटेड इक्वेशन पूछा जाएगा बच्चों, ये है, ये मैंने बता दिया, ठीक है, हो गया। अब जो है यहाँ पे आगे मैं जो डिस्कस करूंगा, यानी कि करंट की कहानी बच्चों पूरी हो गई, यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए, यही रिवीजन है, इतना क्लियर कर लो, क्या यही क्या है, रिवीजन है कि सर रिवीजन जो है, तो बच्चों ये रिवीजन जो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे जो मैं बात कर रहा हूं, यानी कि करंट सबको समझ में आ गया बच्चों कि करंट क्या होता है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, करंट का जो है क्या फॉर्मूला जो है क्या होता है, करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है यहां से क्या बन सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है यहाँ पे एक जो है मैंने ये बताया था क्या
कि एक क्वेश्चन जो है और मैं लेता हूं कि जहां पे क्या है दो फॉर्मूले जो है यूज होंगे। कौन सा? एक जो है I इज इक्वल टू बच्चों Q अपॉन टी, यानी कि यहां से उसको समझो Q इज इक्वल टू आई टी। क्या Q इज इक्वल टू बच्चों एक तो आई टी और एक जो है Q इज इक्वल टू एनी जो है एक फॉर्मूला ये जो है यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है दिमाग में रखो बच्चों कि इसमें उसने जो है क्वेश्चन आपको क्या पूछा है। जरा वो क्वेश्चन जो है मैं ले लेता हूं कि एक टीवी जो है इसमें जो है जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों वो 80 जो है माइक्रो एम्पियर है। कितना एम्पियर है भाई? 80 माइक्रो एम्पियर जो मीन्स करंट फ्लो हो रहा है बच्चों और 2 मिनट तक जो मीन्स है। ठीक है, तो अब जो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द ये भी निकालना है। ठीक है, तो बच्चों आई जो है आई दे रहा है वो 80 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर कर दिया उसने एक न्यूमेरिकल का, कोई बात नहीं। ठीक है, और टाइम जो है टाइम आपको जो दे रहा है बच्चों, टाइम आपको दे रहा है इसमें 2 मिनट जो दे रहा है। कितना मिनट दे रहा है भाई? 2 मिनट जो दे रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से उसने आपको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम में डाल दिया। तो बच्चों वो क्या पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है टीवी स्क्रीन को हिट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या कर लो, ये जो है लगा दो। ठीक है, क्या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मींस क्या है टीवी स्क्रीन को हिट करेंगे। तो सिंस क्या बच्चों N इज इक्वल टू क्या है आई टी, तो N इज इक्वल टू जो है आई टी अपॉन ई हो जाएगा। तो I है बच्चों कितना 80, इसको चेंज करो 80 माइक्रो, माइक्रो हमेशा जो है किसमें आ जाता है बेटा? ठीक है, क्या माइक्रोन जो है कि जब तक बात करेगा तो -6 जो है एम्पियर हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, मिनट है तो 2 इंटू क्या 60 जो है सेकंड, तो बच्चों कितना हुआ 120 जो मिस हो गया 6 to 2। ठीक है, अब आई टी अपॉन ई, तो बच्चों यहाँ पे आई क्या है? आई जो है 80 इंटू 10 टू द पावर क्या -6 और टी क्या है भाई 120। ठीक है, अपॉन ई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जो है याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे भाई तो 80 ये हो गया। ठीक है, चाहो तो एक जीरो और लगा दो, इसका हटा दो। ठीक है, क्या एक जीरो और लगा के और इसको 120 कर लो 10 टू पावर -16, ये ऊपर जाएगा बच्चों तो 19 प्लस का हो जाएगा और 16 से इसको डिवाइड कर दो। 16 5 जा 80 हो गया बच्चों, तो 50 और 12 5 जा कितना हुआ 60, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, 12 5 जा 60 6000 हो गया ना, 2 जीरो ये भी है। ठीक, उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो क्लियर कर दो 6 माइनस करो तो ये हो गया कितना 13 और यहाँ से जो है क्या कर लो 6 इंटू 10 टू पावर इसकी पावर बढ़ा दो तो फिर वही हो जाएगा 19। ठीक है, नहीं कितना 16 और 3 और 16 हो गया सॉरी। ठीक है, 13 और क्या 16 जो मिस हो जाएगा। तो इतने जो है इलेक्ट्रॉन्स ठीक है हिट करेंगे टीवी स्क्रीन को, यानी कि उसने दे रखा है कि टीवी में इतना करंट चल रहा है इतना टाइम तक जो चल रहा है, तो टीवी स्क्रीन पे कितने इलेक्ट्रॉन जो मिस हिट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये भी क्वेश्चन जो मिस बन सकता है। और ये पूछ सकता है कि भाई क्या कितना चार्ज होगा, तो कितना चार्ज होगा तो चार्ज भी निकाल देंगे भाई, Q इक्वल टू क्या IT से क्या कर लो चार्ज भी निकाल देंगे। ठीक है, तो Q इक्वल टू IT जो है क्या कर लो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना सीधे, यहीं पे मल्टीप्लाई तो हो गया था क्या Q इक्वल टू IT बच्चों, तो 80 इंटू क्या 10 टू पावर -6 इंटू 120। ठीक है, इतना कूलम तो 96 12 8 से कितना होता है 96, तो बच्चों 2 जीरो लगा दो 10 टू पावर -6 हो गया, या फिर 9.6 कर दो 10 टू पावर -3 जो है क्या कूलम हो जाएगा। ठीक, तो डेसिमल गिराना उठाना आना चाहिए, ध्यान रखो इसका। ठीक है, क्या करना है कि जैसे ही 10 टू पावर -6 है बच्चों, अगर मैं डेसिमल यहाँ पे कहीं नहीं है तो अगर मैं यहाँ रखना चाहता हूँ तो 1 2 3 प्लेस 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर -6 ही है तो क्या बचेगा 10 टू पावर -3 बचेगा। ठीक, तो बच्चों ये है करंट से रिलेटेड जो में से जो यहाँ पे पूछे हैं। ठीक, अच्छा अब जो है बात होती है कि सर करंट को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसकी भी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं जो है आपको जो समझा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट जो इमेज है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट अगला जो इमेज है यहाँ से क्या क्या जो है बनेगा, यानी कि जो टोटली मैं आपको समझा रहा हूं ये सब जो है कि क्या जो है बोर्ड में बनता है और बन सकता है वही है, बाकी फालतू बातें कहीं है ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूस जो है बने रहना। अब यहाँ पे जो है मैं बात कर रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट यानी कि चार्ज को जो है फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, अगर आपने कंडक्टर हाथ से पकड़ रखा है तो हाथ से जो है क्या तार को झिलाओगे तो भाई मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं जैसे सिल्वर है एल्यूमिनियम है कॉपर है बच्चों, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे गैस मॉलिक्यूल गैस में होते हैं ना इजीली जो मूवमेंट करते हैं, ठीक ऐसे जो है क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो होते हैं उनमें भी बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होते हैं क्या करने के लिए मूव करने के लिए। और जो आयंस यानी कि जिन एटम से वो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे डेफिनेटली किसी न किसी एटम से तो निकले होंगे, तो एटम्स और आयंस जो है स्ट्रांगली क्या होते हैं
एक दूसरे से जो है अटैच होते हैं और स्टेबल जो इमेज होते हैं। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है लाइक क्या, गैस मॉलिक्यूल गैस, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी जो है कंडक्टर के अंदर इजीली क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। लेकिन बच्चों ये जो है जनरली रैंडमली जो है मूव करते हैं। क्या जनरली क्या करते हैं, रैंडमली जो है मूव करते हैं। इसलिए जो है इनकी जो नेट वेलोसिटी होती है बच्चों, नेट थर्मल वेलोसिटी वो जो है जीरो होती है। ठीक है, नेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है। यहाँ में मैं दो बातें बताऊं बच्चों कि जनरली जो रैंडम वेलोसिटी जो मींस इनकी होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, वो सॉरी जो थर्मल वेलोसिटी जो मींस होती है, ठीक है बच्चों, यू ये जो मींस है। अगर वेलोसिटी बात करेंगे तो वेलोसिटी तो 10 टू द पावर जो है क्या 5 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन बच्चों जब एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात करें, यानी कि अगर हम जो है क्या एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस बात को समझना जरा कि एवरेज वेलोसिटी तो क्या है, इतनी होती है। लेकिन अगर एवरेज स्पीड की बात करें बच्चों तो ये जीरो होती है। क्या होती है, क्योंकि इतना रैंडमली वो मूव करते हैं कि क्या जो वेलोसिटी उनकी आती है वो आपस में ऐड जब करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या कोई भी जो है क्या कंडक्टर जो है बिना जो है उस पर बैटरी लगाए करंट इसलिए नहीं मारता। ठीक है, जबकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन उन इलेक्ट्रॉन को जो है क्या कंटिन्यूअस मूव कराने के लिए, यानी कि जब तक हमने जो है बैटरी नहीं लगा रखी, यानी कि जब तक हमने जो है वायर को क्या नहीं किया, कंडक्ट वो हमने बैटरी नहीं लगाई बच्चों, तब तक जो है क्या वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर। तो नेट जो उनकी वेलोसिटी आती है बच्चों वो जो है जीरो आ जाती है। क्या नेट वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो जीरो जो इमेज आ जाती है। इसलिए जो है क्या बिना बैटरी लगाए कोई भी कंडक्टर क्या नहीं करता, करंट नहीं मारता। ठीक है, लेकिन अब हमने जो है क्या उन इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअस मूव कराना है। पहले वो क्या कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे इधर उधर जो है कुछ भी जो है। ठीक है, अब डेफिनेटली उस पर क्या करना पड़ेगा, हंटर लगाना पड़ेगा। तो हंटर ऐसे लगाएंगे हम उसमें बैटरी या सेल जो है कनेक्ट करेंगे और जैसे सेल और बैटरी जो हम लगाते हैं वैसे अब वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या करना शुरू कर देते हैं बच्चों, मूवमेंट जो है स्टार्ट कर देते हैं और उनका मूवमेंट करना ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक, लेकिन वो किससे हो पाता है, बस उसकी कहानी आप हम जो है समझ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो है दो बातें जो है मैंने यहां पे बताई कि भी क्या कि जो कंडक्टर्स होते हैं ये जो है इन एब्सेंस ऑफ क्या सेल या बैटरी जो है क्या करते हैं, उनकी जो नेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। और वैसे जो है अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज जो है वेलोसिटी, तो बच्चों इनकी जो है 10 टू द पावर, बल्कि मैं क्या कहूँ एवरेज स्पीड बोलूं मैं, एवरेज स्पीड 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो जो है जीरो होती है, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, अब जो है बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या है, ठीक है बच्चों। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो बातें समझो। ठीक है बच्चों, क्या ये दो बातें जो फिलहाल समझो। ठीक है बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जो है ये समझो कि अब जो है कहानी को थोड़ा सा जो है वैसे तो ले जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना है तो थोड़ा सा आपको जो है ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यानी कि अगर पोटेंशियल को समझना है, ठीक है, तो क्या समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड समझना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब क्या देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा जो है इतना ले लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब तब बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है ये सब। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हुआ कि स्पेस अराउंड एनी चार्ज, क्या कि कोई भी चार्ज है बच्चों उस चार्ज के जो है अराउंड जो स्पेस है, या फिर जो है ग्रुप ऑफ चार्ज Q1 Q2 Q3 है बच्चों। ठीक है, ग्रुप ऑफ चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है, ठीक है, जिसमें कोई और चार्ज मतलब जैसे टेस्ट चार्ज ले लेते हैं हम। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज जो है बच्चों जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, इस स्पेस को हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि स्पेस अराउंड एनी चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस इन विच another charge experience force of attraction or repulsion is called
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यानी कि किसी चार्ज के अराउंड जो स्पेस है जिसमें कोई और चार्ज बच्चों अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, फाइनल। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो भी 12th के जो है देखना। ठीक, ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ फिर बच्चों? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। फ्रॉम इन्फिनिटी बच्चों यहां पे आप इसको समझना है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई चार्ज ले लिया और सॉरी कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे हमने जो है क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डिफाइन करना है। तो क्या कह रहा है वो कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बच्चों इस पॉइंट तक लाने में जो है जो वर्क डन करना पड़ रहा है यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिमिट्स है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो है डेफिनेशन क्या हुई भाई, यानी कि यहां से जो डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो है डेफिनेशन क्या हुई, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, बहुत सिंपल वर्ड यूज कर रखा है मैंने। ठीक है, इन मूविंग यूनिट, नहीं यहां पे जो है थोड़ा सा एक लाइन तो ऊपर लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, ठीक है बच्चों, ओहो, ठीक है, इज डिफाइंड एज द amount of work done in moving unit positive charge from infinity to at that point, ठीक है बच्चों। ये तो ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिमिट्स हो गया। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चों इसका फॉर्मूला जो है इसका रिप्रेजेंटेशन होता है V, और जो है पोटेंशियल V इज इक्वल टू जो है आपका W, ठीक है, अपॉन Q लिमिट्स हो गया। ठीक है, तो Q स्मॉल रखना चाहते हो या कैपिटल रखना चाहते हो कोई बात नहीं, इतने कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बच्चों ये जो है फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला क्या हुआ है पोटेंशियल का। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है ये जो मिस हो गया। ठीक है, क्या यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू जो है वर्क, ठीक है, अपॉन चार्ज। ठीक है, यानी कि वर्क डन जो है, ये फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है। ठीक है, ठीक है बच्चों। ये अब जो है बात आती है सर कि इसका जो है क्या, ये बता दीजिए कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक, यानी कि फाइनल कर दो कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अब यूनिट पॉजिटिव क्यों लिख दो कोई बात नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बच्चों इनफिनिटी से और किसी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उस वर्क डन को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बोलते हैं। ठीक है, अब ये V इक्वल टू W अपॉन Q हो गया इसका बच्चों ऐसा यूनिट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो है क्या हुआ, इसका जो है भाई ऊपर वर्क है तो जूल हो जाता है, इतने यार फंडामेंटल यूनिट याद होनी चाहिए, और चार्ज क्या भी बताई थी कूलम। ठीक है, इसको ओवरऑल जो है वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट जो इमेज बोलते हैं बच्चों। जो है क्वांटिटी जो है ये भी क्या होती है, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी बच्चों ये भी कैसे होती है, क्वांटिटी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां से भी कोई प्रॉब्लम जो वाली बात नहीं। अब बच्चों इसमें जो है दूसरी टर्म जो है इससे रिलेटेड जो है आती है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो मींस क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चों केवल ये डिफरेंस जो मींस होता है कि भाई यहाँ पे जो है इनफिनिटी यानी बहुत दूर अगर हमने पॉइंट रखा है उसको हम जो है क्या करेंगे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ले आएंगे उसको बस। ठीक, तो जो है ऐसा कर दोगे तो ये बात बन जाएगी। तो फिलहाल जो है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब तो बोर्ड पे सब दिख रहा होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया।
अब बच्चों इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ बच्चों कि भाई ये समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है ए और बी, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वी है बच्चों, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या, एक बार डेफिनेशन मेरे से सुन लो, फिर मैं बोर्ड पे भी लिख दूंगा कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन जो है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। तो सर एक बार डेफिनेशन भी लिख दो। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point, ठीक है। अब यार इसमें क्या दे लगी है, ठीक है, हेडफोन लगाओ और सुनो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्लियर। कोई प्रॉब्लम जो मीन्स नहीं, ड्रिफ्टिंग, कैरिंग, ब्रिंगिंग, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको ला सकते हो, मूविंग ले लिया मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बहुत इजी जो है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ठीक है। फॉर्मूला जो है इसका हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू बच्चों W अपॉन Q, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे जो है इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, ठीक। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इस पे न्यूमेरिकल भी एक 1 मार्क्स का जो है अगर चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ऐसा यूनिट जो है इसका, ऐसा यूनिट वही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जूल पर कूलम जो है लिखो या फिर वोल्ट जो मीन्स लिखो, क्वांटिटी ये भी क्या होती है, स्केलर होती है, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस जो मीन्स क्या है, ठीक है। और ये अब जो है यहाँ पे जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस पे जो है अगर एक न्यूमेरिकल जो मीन्स ले लो, मैं न्यूमेरिकल बहुत जो है डिफिकल्ट नहीं पूछा है बच्चों इसने। न्यूमेरिकल उसने पूछा है कि भाई क्या एक हीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, इतना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है फिर क्या है, तब इस पे तो फिर वो भी आ जाएगा ना बच्चों, क्या भाई इस पे जो है फिर तो ओम्स लॉ भी आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं। ओम्स लॉ जो है समझने से पहले मैं कुछ और जो है बात आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और फिर जो है क्या, ये जो है उसका फॉर्मूला जो है आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ठीक। ऐसा यूनिट याद रहेगी। क्वांटिटी ये भी क्या होती है, स्केलर होती है, ये भी क्लियर है, ठीक है। क्या क्वांटिटी, भाई राइटिंग इतना बढ़िया नहीं बन रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वांटिटी जो है स्केलर है, ठीक, क्योंकि कोशिश है कि टाइम जो है मैनेज हो जाए, ठीक है बच्चों। अब जो है यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे एक टॉपिक जो मीन्स ये पूरा हो गया लगभग, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जो है बात बता रहा हूँ क्या, कि भाई इनको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है। अभी जो है थोड़ा सा मैं बात यहाँ पे बता दूं कि बच्चों थोड़ा सा जो है इतना हम कहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, थोड़ा सा एक टर्म जो मीन्स और लेता हूं मैं, ठीक है। एक टर्म जो मीन्स और लूं कि भाई इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, क्या बच्चों, करंट, ठीक है, यानी कि I एंड पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। अभी जो है ये थोड़ा सा ऐसा समझ रहे होंगे सर ये कहानी नहीं चल रही है, कुछ और जो मीन्स है, ठीक है बच्चों, कि इलेक्ट्रिक करंट को और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये सिंबल्स जो है मीन्स मिलेंगे।
अभी तक की जो सिंबल आपने जो है मतलब कुछ भी मैंने सिंबल डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो सिंबल थोड़ा सा मैं जो है डिस्कस करता हूं बच्चों, क्या है, ठीक है। देखो कि जैसे हमने बल्ब लगाया, ठीक है, थोड़ा सा जरा समझो कहानी, हाँ, ठीक है। यहाँ क्या कर दी, ऐसे जो है बल्ब लगा दिए, बल्ब का सिंबल हो गया, ठीक है, ऐसा। अब जो है बल्ब का सिंबल जो मिस हो गया, ठीक है, तो ये बल्ब हो गया आपका, ठीक। यहाँ पे ये वायर हो गया, ठीक है, ऐसा क्या, अरे भाई ये कनेक्टिंग वायर जो मिस हो गया, ठीक है। ये आपका जो है बल्ब हो गया, यही तो देखना चाहते हो, ठीक है, बल्ब हो गया, ये वायर हो गया, ठीक है। अब जो है क्या, जो जो बातें मैं कर रहा था अभी जरा उसको समझो कि बच्चों यहाँ पे जो है वायर हो गया, ठीक है। अब वायर जो है में हमने इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना है बच्चों, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमारे को सेल चाहिए। सेल क्या होता है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे जो है जरा इस कहानी को जो है समझो, बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस होने वाला है ये वाला, ठीक है। क्या है देखो, थोड़ा सा जरा इसको समझो, क्योंकि ये हमारे सीबीएसई वालों के पास थोड़ा एब्सेंट है ये चीज, थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिक सेल जो है क्या हुआ, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक सेल जो है समझो कि जिसको हम सिंबल की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, सिंपली क्या है बच्चों, थोड़ा सा इतना समझना है। पुरानी बुक में तो ये भी दे रखा था, ठीक है, लेकिन अब नए सिलेबस में कट गया बच्चों। एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने एक केमिकल जो है लेते हैं, इस केमिकल बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, क्या डाइल्यूट, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये हो गया। तो इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें जो है हम दो इलेक्ट्रोड जो है यूज करते हैं, जैसे हमने जो है क्या कॉपर और जिंक जो है यूज कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया भाई, कॉपर और जिंक जो है यूज कर दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक और जो इमेज ले लिया ये, ठीक। तो जैसे हमने जो है क्या, ये जो है जैसे मैं कह रहा हूं कि ये कॉपर का है, ठीक है, ये किसका है भाई, ये जो है जिंक का है, ठीक, ठीक बच्चों। अब जो है जब इसमें सॉल्यूशन में इसको डालते हैं या इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं बच्चों, तो इसमें जो है किसमें, यानी कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किस पे आ जाता है, ये जो है नेचुरली इसमें क्या आ जाएगा, ये जो है, ठीक। तो अब जो है इसको बोलते हैं क्या, यानी कि जो जिसपे पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज वाले को जो है हम क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं भाई, एनोड जुमिस बोलते हैं, ठीक है, आया समझ। और दूसरा वाला जो है कैथोड जुमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, दूसरा वाले को कैथोड जुमिस बोलते हैं, ये समझो, ठीक। तो एनोड कैथोड हो गया, इनको जो है दोनों को इलेक्ट्रोड बोला जाता है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक। अरे एनोड और कैथोड दोनों क्या है भाई, इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों। यानी कि इलेक्ट्रोड जो है क्या हुए, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स बेटे दो हो गए, ठीक है। एक कौन सा है, एक जो है एनोड, एक क्या है एनोड, और दूसरा बच्चों क्या है कैथोड, ठीक है। ओहो, दूसरा क्या है कैथोड, ठीक है, कैथोड, ठीक है। अब जो है एनोड मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रखा है, ठीक है। कैथोड का मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज जो है कलेक्ट हो रखा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। क्या, एक पे जो है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज का कलेक्ट होना बच्चों, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। जिसकी डेफिनेशन मैंने दी, क्या, जिसकी डेफिनेशन मैंने दी कि भाई क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ड्रिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक। जो मैंने डेफिनेशन दी बच्चों, वो जो है सेल से ही, यानी कि सेल ही वो डिवाइस है जो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। क्या करती है, कि सेल जो है क्या है बच्चों, कि सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर, ठीक। बाय या विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या, कि सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ये तो इतना समझो। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको जो है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है बच्चों, इसको थोड़ा बड़े डंडे से दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसा इस पे पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक है। और जो है इसको छोटे डंडे से दिखा देते हैं, किसको, जो कैथोड है उसको छोटे डंडे से नेगेटिव साइन से। क्यों दिखाते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको जो समझो कि क्योंकि हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बच्चों जो
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाला है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है इसको हाई पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं, और जो कैथोड जो मींस है बच्चों इसको जो है लो पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं, तभी तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक ये सेल काम करता रहेगा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा ये सेल खत्म, ठीक। तो बच्चों हमने यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में हमने ज्यादा डीप नहीं जाना, बस ये समझना है कि सेल का सिंबल हमने ऐसे क्यों लिखा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो है, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे जो है क्या सेल का सिंबल भी क्लियर हो गया इसी में जो है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है मैं एक और जो है पॉइंट समझाता हूँ। यहाँ पे जो है एक तो मैंने जो है क्या लगा दी, की लगा दी, ठीक है बच्चों, क्या लगा दी भाई, यहाँ लगा देते की, ठीक है। देखो की जो है ये वाली, इसको प्लग की बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, प्लग की। यहाँ पे जो है क्लोज है तो क्लोज, तो यानी कि यहाँ पे लगा दी मैंने प्लग की, ठीक है, क्या लगा दी, प्लग की जो इमेज इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और जो है लगाते हैं बच्चों, ठीक है, इसको जो है रियोस्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो है दिख रहा होगा वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये इस तरह से आजम, और ये ऐसे जो है, ठीक है, ऐसा सिंबल, ठीक है, फिर ये आगे ऐसे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे। तो बच्चों इसको बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। RH जो है इसका सिंबल जो मिस होता है, सेल तो ये हो ही गया बच्चों, सेल का भी जो है क्लियर हो गई कहानी, सेल को जो है रेड से लिख देते हैं, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रिक सेल भी हो गया। रियोस्टेट, रियोस्टेट बच्चा कि डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट, ठीक है। रियोस्टेट जो है क्या है, तो यानी कि जो जो पॉइंट यहाँ पे जो है आते रहेंगे वो मैं मेंशन करता रहूंगा बच्चों। जैसे हमने जो है क्या किसकी बात की, सेल, ठीक है। तो भाई सेल है, सेल का सिंबल जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोड छोटा बड़ा जो है करके दिखाएंगे। एक क्या कैथोड को जो है वो एनोड को बड़ा दिखाएंगे, कैथोड को छोटा जो है दिखाएंगे, ये सेल का सिंबल हो गया, ठीक है। सेल के साथ जो है हमने क्या लगाया, सेल के साथ जो है बच्चों आगे रियोस्टेट लग रखा है, ठीक है, आगे क्या लग रखा है, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट जो है बच्चों ये जो है करंट को क्या करता है, सर्किट में जो है करंट को कंट्रोल जो मींस करने का काम करता है रियोस्टेट, ठीक है। ये रियोस्टेट जो मींस का सिंबल हो गया। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे साइड में जो की लगा रखी है बच्चों, ये जो है प्लग की बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लग की, ठीक है। तो प्लग की जो है बच्चों इस तरह से जो मींस ऐसा जो लगा दिया, यहाँ पे क्लोज कर रखी है तो बीच में डॉट लग रखा है, इसका मतलब क्लोज है, यानी कि वर्किंग सर्किट की बात हो रही है, ठीक है बच्चों ये। अच्छा उसके बाद जो है कुछ और भी जैसे सिंबल जो दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पे मैंने यूज नहीं कर रखे हैं, यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है एक और मैंने यहाँ पे सिंबल जो यूज कर दिया, ठीक है बच्चों। ये जो है अमीटर जो है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्लग की के बाद जो है रेड कलर का जो लगा रखा है ये आपका जो है क्या हो गया, ये अमीटर जो मींस बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। अमीटर, अमीटर मींस अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, ठीक है। ये जो है अमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करता है सर्किट में, ठीक है। तो इसका सिंबल बच्चों इस तरह से और ए लिखा रहता है यहाँ बीच में, ठीक है। उसके बाद जो है अगर बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल लगाना चाहते हो, क्या वोल्ट मीटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर जो में बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके अक्रॉस लगा सकते हो या यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा दो, ठीक है। बल्ब के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर वी जो है सिंबल दे दिया, यहाँ लगाओ या ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने जो है इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ नहीं लगाना चाहते बाहर की तरफ लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये लगा दो यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये वोल्ट मीटर जो मीन्स हो गया, ठीक है। वोल्ट मीटर मींस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर का सिंबल भी आपको क्लियर हो गया, ताकि बच्चे ये ना बोले कि सर हमारे तो टॉपिक हो ही नहीं। तो बच्चों ये वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है बच्चों सिंबल सबके एक जैसे जो है दिखाए थे, लेकिन ये भी लिखा रहता है बस, ठीक है, हो गया वोल्ट मीटर। अच्छा उसके बाद जो है क्या बचा इसमें, वेरिएबल रेजिस्टर जो है दिखाना चाहते हो तो वो भी एक सिंबल और यूज करते तो हमें, ठीक है, क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है बच्चों। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे जो है जिग-जैग का साइन जो लगा देते हैं। अभी रेजिस्टेंस अभी मैंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन क्या है ऐसे इस तरह से दिखा देते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है स्विच की जहां तक बात है, तो स्विच जो है क्या ऐसे जो है दिखाया रहता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे जो है स्विच दिखा देता है, ठीक है, ठीक है। स्विच यहाँ पे जो है ये ओपन है, आज इसको चिपका देंगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल स्विच जो हो गया, ये हो गया बेटे प्लग की जो मीन्स हो गया, ठीक है। अब जो है क्या बचा, हाँ फ्यूज जो है कि जहां तक बच्चे यहाँ फ्यूज की जरूरत नहीं है हमारे को, ठीक है। तो बच्चों फ्यूज जो है ऐसे दिखाते हैं,
ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे दिखाए रहते हैं, ठीक है, ये फ्यूज इमेज हो गया। तो कुछ सिंबल्स जो है बोल देगा ये किसका सिंबल है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है ये वाला आपके लिए बहुत हेल्पफुल इमेज हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो है एक डिवाइस की मैंने बात नहीं की बच्चों, ठीक है। अब प्लग की यहाँ लिखने की अब मुझे लगता है जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है केवल क्या लिख देता हूँ मैं, की जो है लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने सिंबल बना दिए और उधर उसका अलग से सिंबल भी बना दिया, सर्किट में भी दिखा दिया, ठीक है। और यही इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्या है ये जो पूरा जो मैंने बनाया मैंने, ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, ठीक है। अब आते थे कि सर इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट वही बता देता हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो मीन्स क्या है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे जो है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कि अगर मैं डेफिनेशन दूं तो क्लियर कर दो क्या, अ कनेक्टिंग वायर विद बल्ब एंड अदर रेजिस्टेंसेस कनेक्टिंग अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड सर्किट। ये बार बार सुनते रहना, क्योंकि मैं वो भी लिखूंगा सब लिखूंगा तो यार बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो मीन्स क्या है, अ कनेक्टिंग वायर, ठीक है, क्या अ कनेक्टिंग वायर हैविंग इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अनदर रेजिस्टेंसेस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा ये बात जो मैं बताना चाह रहा हूं मैं कि क्या भाई सेल आपको समझ में आ गया, रेओस्टेट समझ में आ गया, प्लग की क्या होता है क्लियर हो गया बच्चों। अमीटर, अमीटर मींस द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। क्या कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, हाँ अमीटर उसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है। वोल्टमीटर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, अ डिवाइस इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत लंबी डेफिनेशन नहीं है इसलिए इजीली कवर कर लो उसको, ठीक है। अमीटर द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू, इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टमीटर एन इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। ये दोनों जो बनते हैं ये गैल्वेनोमीटर से बनते हैं, किससे बनते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब सर ये बता दो गैल्वेनोमीटर क्या है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल भी आपको ऐसे दिखेगा बच्चों, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट, क्लियर। और बच्चों इससे जो है ये कैसे बनता है ये समझो कि लो रेजिस्टेंस, क्या बच्चों, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, क्या यहाँ पे जो है वर्ड यूज कर दो लो रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का लो है बच्चों तो क्या बन जाता है, अमीटर बन जाता है, क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लो है तो बच्चों ये अमीटर बन जाता है, और अगर इसका रेजिस्टेंस हाई है तो हाई रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, क्या हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। जब इसका रेजिस्टेंस जो है हाई होता है तभी क्या बन जाता है, वोल्टमीटर बन जाता है, ठीक। तो फाइनल हो गया, एक तो सिंपल डेफिनेशन जो मींस आएगी, एक जो है ऐसा बोल सकता है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट, और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड अमीटर, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड वोल्टमीटर, और अमीटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, और वोल्टमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर या अक्रॉस द कोई भी जो मींस आपके पास इलेक्ट्रिक डिवाइस है, एनी डिवाइस, ठीक है बच्चों जी। अब स्विच हो गया, ठीक है, ऑन ऑफ डिवाइस होती है। फ्यूज जो मींस क्या है कि ये जो है सर्किट में ऐसे लगाते हैं कि जो वैसे तो यहाँ जरूरत नहीं थी इसकी, ठीक है, क्योंकि ये किसमें, ये अल्टरनेटिंग जो करंट जनरेटर जो मींस हमारा सिस्टम है बच्चों उसमें जो है यूज होता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी जरूरत थी हमारे को, ठीक, कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है क्या होता है, उसमें जितने भी जो है क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं बच्चों, तो सारे कंपोनेंट्स जो है आपके सामने मैंने रख दिए जो भी जो है यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। हाँ भाई यार थोड़ा सा कुछ कैसी बातें रह गई, थोड़ा सा ऐसी बातें रह गई, देखो कि सर आपने जो है ज्वाइंट नहीं दिखाया, तो ये लो भाई ज्वाइंट, ठीक है, जहाँ पे जो है ज्वाइंट होता है, ऐसा नहीं दिखाया सर जहाँ पे जो है टच नहीं हो रहा है, वायर एक वायर दूसरे से टच नहीं होता, तो ये देखो इस तरह से बना दो कि जहाँ पे वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या बचा भाई, सिंपल वायर, सर सिंपल वायर जो बना दो यार, सिंपल वायर ऐसे दिखा दो, ठीक है। सर रेजिस्टेंस नहीं दिखाया सर, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बच्चों इस तरह से जो है ऐसे दिखा दो, तो इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस
वैसे जनरल तो मैंने वैसे बता दिया, थोड़ा सा जो हिंट दे दी जनरल रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर को बोलते हैं, उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे जो इमेज आता है कॉपर, ठीक है। तो बच्चों यहीं से जो है कैटेगराइज हो जाता है वो रेजिस्टेंस, ठीक है, कि जिसके इलेक्ट्रॉन जो है लार्ज मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी से मूव करेंगे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे उसका रेजिस्टेंस कम। ऐसे जो हीटर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अगर सपोज है तो क्यों है, क्योंकि वो एलॉय का बना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। वाई आर द एलॉयज मतलब मेटल्स के जो मिक्सचर होते हैं, जैसे नाइक्रोम वायर जो मिक्सचर है, ठीक है, हीटर पे जो लगा रहता है, तो नाइक्रोम वायर एलॉय का क्यों बना रहता है, इसलिए बना रहता है बच्चों कि इसका जो है क्या रेजिस्टिविटी हाई जो मिस होती है, क्लियर करना है इसका, ठीक है। और इसका जो क्या है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये जो है लो जो मिस होता है, तो इस तरह से जो है इसलिए बनाते हैं उसका, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। तो बच्चों इसको जो है क्लिक करो, फिर जो है मैं आगे जो है टॉपिक पे आता हूँ। पहला एक टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट जो मिस है, देखा हूं मैं कितना टाइम जो मिस इसमें लगा, तो बच्चों 1 घंटा 9 मिनट जो मिस है इसको समझने में जो मिस लगे, ठीक है। तो फिर जो मैं नए जो मिस टॉपिक में जो है आपको मिलता हूँ, ठीक है। फिर जो है बात करेंगे कि ओम्स लॉ जो है क्या है, ठीक है। इससे बच्चों इतना ही, ठीक। इजीली जो है पढ़ोगे तो सब कुछ जो है मैंने तुम्हारे को क्वेश्चन जो है सब रिपीट जो मिस कर दिए, क्या क्या यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। और उसमें जो मैं डिस्कस करूंगा वो जो है हम बात करेंगे किसकी, ओम्स लॉ की बात करेंगे, फिर जो है क्या रेजिस्टिविटी वाला जो मिस पॉइंट आएगा, फिर उस पर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक। तो तब तक फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।